दिन में अगर आपने 5 जॉब अप्लाई कर दी तो आप ये सोच के बैठ जाओ कि यार आज के लिए बहुत है। नहीं, क्योंकि जॉब की जरूरत आपको है। थोड़ी सी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके रेज्यूमे पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा। आप एक ही चीज पे स्टक होके नहीं बैठो। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अर्बन देसी वाइब्स, जहाँ पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पार्ट टाइम जॉब लेने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें करके आपको बहुत इजीली पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी यहाँ कनाडा में। सो जानने के लिए मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शुरू से शुरुआत करते हुए सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है अपनी पार्ट टाइम जॉब लेने के लिए, वो है एक अच्छा रेज्यूमे बनाना, क्योंकि आपके रेज्यूमे पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर आप किसी इंटरव्यूअर के पास जा रहे हो या कहीं पर भी अप्लाई करने जा रहे हो, वो आपको एज अ पर्सन नहीं जानते। वो पहली चीज जो है वो आपका रेज्यूमे ही देखेंगे। अगर वो इम्प्रेसिव होगा या फिर रेलेवेंट होगा जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, आपको जॉब मिलने के चांसेस ऑटोमेटिकली मोर देन 50% हो जाते हैं। मेक श्योर आप अपना रेज्यूमे उस जॉब के रिलेटेड और एक रेलेवेंट रेज्यूमे बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रेस्टोरेंट में जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो बट आपने अपने रेज्यूमे में एक सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है which is not at all relevant। सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस उनको अपनी रेस्टोरेंट की जॉब में नहीं चाहिए। रेलेवेंट से मेरा मतलब ये है कि जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उसके रिलेटेड ही एक्सपीरियंस अपने रेज्यूमे में लिखो। एंड मेक श्योर कि आप अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, अपना नाम, स्पेशली अपना ईमेल एंड अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपने रेज्यूमे में बहुत अच्छे तरीके से डालें। क्योंकि बहुत कम केसेस होते हैं कि वो आपको कॉल करते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग जो लोग वो करते हैं वो है आपके ईमेल के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। आप वो जरूर डबल चेक करें। उसके बाद अपने जो एक्सपीरियंसेस आप डाल रहे हैं, चाहे 2-3 डाल रहे, जितने भी डाल रहे हैं, वो उस जॉब से रिलेटेड हो और एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो, ताकि अगर वो आपका रेज्यूमे देखें तो उनके दिमाग में ये चीज आए, ओके इस इंसान को इसी फील्ड में इतना एक्सपीरियंस है, हमें इसे कंसिडर करना चाहिए। इसीलिए इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। एंड मैं इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक अच्छा रेज्यूमे आप कैसे बना सकते हैं। वो वीडियो भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे अगले स्टेप पे। हमारा अगला स्टेप है, यहाँ पर हर एक फील्ड में जॉब करने के लिए आपको स्पेसिफिक लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती है। हर फील्ड में तो नहीं, बट डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड में अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में अप्लाई कर रहे हो जहाँ पर अल्कोहल भी सर्व करनी पड़ सकती है, या फिर जहाँ पे आप अल्कोहल सेल करते हो, उस स्पेसिफिक प्लेस में काम करने के लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है, जिसको कि हम स्मार्ट सर्व कहते हैं। कहीं पर भी जहां पर आप अल्कोहल से डील कर रहे होगे, सेल कर रहे होगे या उनको सर्व कर रहे होगे, आपको इस लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे आप नए नए कनाडा में आते हैं, आपके पास स्टार्टिंग के 1-2 वीक या 1 मंथ जो टाइम स्पैन होता है, उसमें आप कोशिश करो कि ये सारे लाइसेंसेस अपने पास रखो, जिस वजह से जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी है कि आप हर एक फील्ड में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अपना स्मार्ट सर्व लाइसेंस बनवाओ अगर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में एज अ कैशियर या कहीं पर भी अल्कोहल जहां से रिलेट हो रही है, जहां पर सर्व हो रही है, वहां पर काम करने के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओ। सेकेंड लाइसेंस, जो कि यहाँ पे मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उसी फील्ड में काम करना प्रेफर करते हैं, वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का लाइसेंस अगर आपके पास बड़े इनिशियल स्टेज में ही आ जाएगा ना, आपके लिए जॉब अप्लाई करना उस फील्ड में काफी इजी हो जाएगा। क्योंकि मेरी ही फ्रेंड थी, मैं आपको उसकी एक स्टोरी शेयर करती हूँ। वो आई थी बट उसने 3-4 महीने लगा दिए थे सिक्योरिटी का लाइसेंस ही अप्लाई करने में, एंड उसको लाइसेंस मिलने में ही 2 महीने लग गए थे। इस वजह से अगर आपको उसी फील्ड में इंटरेस्ट है ना, आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो। मेक श्योर कि जब आप स्टार्टिंग में आओ, अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस लो। सबसे पहले तो उसकी ट्रेनिंग होती है,
ट्रेनिंग कंप्लीट करो, उसके बाद आपको ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर मिलता है। वो नंबर जैसे ही आपको मिल जाएगा उसके बाद आप सिक्योरिटी का जो एग्ज़ाम है वो अप्लाई कर सकते हो। वो एग्ज़ाम की भी जो डेट्स होती है वो वेरी करती है, क्योंकि मोस्टली जो सीट्स होती है ना, काफ़ी लोग इसी फील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं। सो कोई ना कोई अप्लाई करता ही रहता है, तो क्या पता आपको जल्दी की डेट्स ना मिले एंड थोड़ी देर बाद की मिले। बट अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो आप बड़े स्टार्टिंग से ही अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। सेम आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। आपके पास स्मार्ट सर्व है, आपके पास सिक्योरिटी का लाइसेंस है। अब एक तीसरा लाइसेंस जो कि हर एक कंट्री में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। सो जैसे ही आप किसी भी कंट्री से यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले आपने अपना G1 लाइसेंस देना है। यहाँ पे लाइसेंस जो लेने के जो स्टेप्स होते हैं ना, वो 3 है। सबसे पहले आपको G1 लेना होता है, उसके बाद G2 एंड फिर आता है G। अब कई लोगों के पास अपनी पिछली कंट्री का भी एक्सपीरियंस होता है। अगर आप लोगों के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है अपनी पिछली कंट्री का, सो आप लोग G1 दे सकते हो एंड G1 के बाद डायरेक्टली G के लिए एलिजिबल हो जाते हो। G1 बेसिकली रिटन टेस्ट कह लो या थ्योरेटिकल टेस्ट कह लो, जिसमें वो आपके साइंस एंड रूल्स का टेस्ट लेते हैं। जैसे वो तो सभी को देना पड़ता है, बट उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप G2 स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट G दे सकते हो। एंड लाइसेंस लेने का फायदा क्या होगा? जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। आप लोग स्किप द डिशेस कर सकते हो, डोरडैश कर सकते हो, उबर ईट्स कर सकते हो, इनफैक्ट उबर भी कर सकते हो। सो फॉर द टाइम बिंग अगर आपको कहीं पे भी और जॉब नहीं मिल रही, सो आप उबर कर सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा सफ़र या ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े कि जब तक आपके पास एक परमानेंट जॉब नहीं है तब तक के लिए आप उबर कर सकते हो। एंड ज़रूरी नहीं है, अगर आप एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो एंड वहाँ पे आपको इतने ज़्यादा आवर्स नहीं मिल रहे, सो जस्ट टू मेक योर इनकम या अपना सर्कल, फाइनेंशियल सर्कल सही तरीके से चलाने के लिए आप साइड बाय साइड उबर भी कर सकते हो। सो मेक श्योर कि जैसे ही आप यहाँ पे आओ, आप अपना स्मार्ट सर्व, सिक्योरिटी और अपना ड्राइविंग लाइसेंस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लो, ताकि आपकी जो पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो इंक्रीज हो जाएं। अब लाइसेंसेस आपने सारे ले लिए हैं, आपने अपना एक बड़ा परफेक्ट रेज्यूमे बना लिया है। अब इसका अगला स्टेप क्या है? सो इसका अगला स्टेप है अपनी जॉब्स अप्लाई करना शुरू करना। वो कैसे होगा? सबसे पहले आप अपने एंड से जॉब्स अप्लाई करना शुरू करोगे। इंडीड पे अप्लाई करो कि जीजी पे अप्लाई करो, या कहीं पर भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, खुद अप्लाई करो। एंड ज़रूरी नहीं है कि दिन में अगर आपने 5 जॉब अप्लाई कर दी तो आप ये सोच के बैठ जाओ कि यार आज के लिए बहुत है। नहीं, आपको मिनिमम 10 to 20, इवन अगर आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो तो करो, क्योंकि जॉब की ज़रूरत आपको है। थोड़ी सी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। सो जॉब्स अपने एंड से अप्लाई करना शुरू करो। उसके बाद अगला स्टेप है, अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश कर रहे हो। सेकंड आती हैं फिर कंपनीज। आप कंपनीज के पास जा सकते हो, वो आपको हायर होने में हेल्प करती हैं। काफ़ी एजेंसीज होती हैं, आप उनके ऑफिस जाके विजिट करो। अगर ऑफिस आप विजिट नहीं करना चाहते किसी भी रीज़न की वजह से, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा। आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो। एंड या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है, अगर आप उनके ऑफिस में जाओ, उनके पास जाओ, उनको अपना रेज्यूमे दे के आओ, उनको बताओ कि आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेशंस हैं या क्या क्या लाइसेंस है एंड आप किस फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हो। आप उनके पास अपना रेज्यूमे ड्रॉप करके आ गए। एंड इस पे भी एक और चीज़, सिर्फ एक ही एजेंसी के पास जाके टेंशन फ्री होके नहीं बैठ जाना कि यार मैं तो दे के आ गया। नहीं, एक एजेंसी के पास जा रहे हो, 3-4 औरों के पास जाओ। यू नेवर नो आपको कहाँ से कॉल आ जाएगी कि आपकी पार्ट टाइम जॉब है जो वो लग चुकी है। सो कभी भी ना आप एक ही चीज पे स्टक होके नहीं बैठो। खुद अप्लाई कर दिया, वेल एंड गुड। एक कंपनी के पास चले गए, परफेक्ट। 2-3 के पास और जाओ। आपको अपने जो ऑप्शंस हैं वो इंक्रीज करना है, बिकॉज एज आई सेड यू नेवर नो आपको कहाँ से कॉल आ जाएगा। एंड आप अपना रेज्यूमे आप ड्रॉप करके आ रहे हो, उसके बाद उनको थोड़े टाइम बाद या 1-2 दिन के बाद कॉल करके पूछो कि क्या जॉब अवेलेबल हुई है। एक
तरीके का ना फॉलो अप आपने ज़रूर करना है, क्योंकि उनके पास दिन के बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना रेज्यूमे या उनसे बात करके जाते हैं, सो उनको इतना स्पेसिफिक याद नहीं रहता है। बट अगर आप उनसे फॉलो अप करते रहोगे ना तो उनके दिमाग में आ जाता है कि अच्छा ये जो बच्चा है या फिर ये जो पर्सन है इसको जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है, सो क्या पता वो आपको कंसिडर करे। ऑप्शंस हैं वो हमेशा इंक्रीज करो और फॉलो अप ज़रूर करो। एंड जैसे कि मैंने आपको बड़ी ही स्टार्टिंग में बताया कि एक रेलेवेंट रेज्यूमे बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं डालोगे ना तो आपका रेज्यूमे पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये आपके काम आएंगे एंड आप इनको यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप इन सब का ध्यान रखेंगे, इनको यूज़ करेंगे, सो आई एम 100% श्योर कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी, आपको पार्ट टाइम जॉब बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाएगी। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, सो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनके भी ये वीडियो काम आए एंड उनको भी पार्ट टाइम जॉब मिलने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। सो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके मैं आती रहूंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।